शनि की एमडी शनि महादशा शुरू हुई 1981 से, चला 2000 तक। अब आते हैं इस शनि महादशा को देखें। शनि 3 जगह देख रहा है। ये शनि यहां देख रहा है, 3rd हाउस मेहनत। शनि 7th हाउस को दे रहा है, रिलेशनशिप्स। शनि इस घर को देख रहा है, यानी ये 3 घर शनि एक्टिव किए हुए हैं। यानी इस 3 घर में आपको एक चीज दिख रहा है कि यहां मेहनत है, यहां कर्म स्थान है। शनि 9th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। तो 9th लॉर्ड बढ़ के मैंने कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, मैंने कुछ भी काम करे, रिस्क उठा रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन 8th लॉर्ड भी अचानक में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक, शनि हाउस ऑफ एफर्ट को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, एफ्लिक्ट कर रहा है। एज ए 9th लॉर्ड तो ठीक है, बट एज ए 8th लॉर्ड गुरु को एफ्लिक्ट कर रहा है। गुरु मेरा क्या है? गुरु मेरा रिलेशनशिप है और मेरा 10th लॉर्ड भी है। तो यानी शनि एज ए 9th लॉर्ड गुरु से कि कर्म क्षेत्र और रिलेशनशिप में भाग्य साथ देगा, रिलेशनशिप बनते रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आप काम करते रहेंगे, रिस्क लेते रहेंगे, कुछ भी काम करे उसको होने में, या प्रोजेक्ट कुछ भी बना रहे हो उसके होने में साथ आपको समय का मिलेगा, वक्त का साथ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर शनि एज ए 8th लॉर्ड कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न किटर किटर कराते रहे। ठीक है, शनि 3rd हाउस को देख रहा है, तो एज ए 8th लॉर्ड योर एफर्ट विल गो इन वेन। 8th लॉर्ड नुकसान है, 3rd का वो 6th हाउस है। 8th हाउस 3rd का 6th हाउस है। तो क्या करेगा वो? आपका भाग्य के सब सारे यार हम हर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है यार, काम भी कर, पर यार साला इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो ये नहीं रहा है। ये सब चीज का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो रहेगा। शनि सूर्य को एफ्लिक्ट कर रहा है, चंद्र को एफ्लिक्ट कर रहा है। यानी क्या हुआ? 2 रॉयल प्लैनेट्स जो इंसान की जिंदगी में इज्जत, माने तेज, अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा मन का फ्लो वो लाता है, उन दोनों को ये एफ्लिक्ट कर रहा है। यानी कि शनि का चंद्र पे इफेक्ट, माने आप थोड़ा सा नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे रहेंगे। सूर्य को एफ्लिक्ट करना, एक ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये कहता है कि अगर सूर्य शनि से एफ्लिक्ट हो रहा है और शनि बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी शनि में बल है, हम ये कह रहे हैं सूर्य से कमजोर है शनि, पर फिर भी सूर्य और शनि का साथ एक चीज गड़बड़ा देता है कि आप एक कि ना आपकी राइज ज्यादा नहीं होगी। सूर्य इज राजा, और सूर्य और शनि की तो पहले से ही टंटा है ना। हालांकि वो बेटा है उसका, पर चूंकि वो राजघराने में रहता था, शनि महाराज थोड़ा सा लोअर सेक्शन में रहते थे, तो उनको बड़ा बुरा लगता था कि भैया हमारा पिताजी है वो तो एकदम ऐसे में रह रहा है और हम ऐसे में रह रहे हैं। वो फूल कांटे में जो अजय देवगन और अमरीश पुरी वाला हाल है ना, दोनों एक दूसरे का आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन इज्जत दोनों करते थे एक दूसरे की, है ना। उन्हें महल में नहीं रहना और शनि उसका काम बिगाड़ना। सूर्य शनि का काम नहीं बिगाड़ता। सूर्य चूंकि पिताजी है, जैसे फूल कांटे में अमरीश पुरी था, बचाव मुद्रा में हमेशा रहता है, लेकिन शनि बचाव मुद्रा में नहीं, तो वो हर काम में उसका अड़ंगा डालेगा। एग्जाम्पल दी। तो ये चीज आप गौर करोगे, ये मैंने देखा है कि जनरली ऐसे लोग ना ज्यादा राज नहीं कर पाते। ऐसे लोग को आप डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन या इस तरह से आप बन नहीं सकते। ये ज्यादा मैंने एक लेवल तक जाके वहीं से रुक जाते हैं। अच्छा, ये तो ऐसी बात थी। तो मेरा ये देखना है कि रॉयल प्लैनेट्स का एफ्लिक्शन इंसान को जिंदगी में ज्यादा ऊंचा नहीं चढ़ने देता। तो मेरे को तो एक चीज शनि महादशा में ये पता चल रहा है। अच्छा, और भी देखते हैं शनि के राशि में कौन कौन बैठा है। शनि की राशि में कोई नहीं बैठा। शनि किसके नक्षत्र में है? शनि गुरु के नक्षत्र में। एक बात है कि आप कि किसी भी वक्त में शनि
गुरु से यानी 7th और 12th से रिलेट कर रहा है, यानी आपके रिलेशनशिप बिल्डअप होते रहेंगे, आपका कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देता रहेगा, लेकिन आपकी नौकरी बची रहेगी। लेकिन इन सब में 8th का इफेक्ट रहेगा, यानी आपको ग्रोथ लेने में जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शनि का 3rd हाउस में नजर डालना इस चीज को दिखाता है कि आपका एफर्ट थोड़ा सा हमेशा वेन पे रहेगा। और वैसे भी शनि का ये जो कारक गुरु है, गुरु किसी भी कुंडली का ना मैक्सिमम चीजों का कारक है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो आप समझ रहे हो, आपका कारक एफ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन कारक जो है गुरु, वो शुक्र शनि के नक्षत्र, शनि का नक्षत्र लॉर्ड भी बन रहा है। मैंने ये तो वाली बात होगी, टीचर परेशानों है ना, जो सब चीज का मालिक होता है, और स्टूडेंट को छोड़ भी नहीं रहा है। स्टूडेंट भी टीचर को परेशान कर रहा है, लेकिन उसकी इज्जत भी कर रहा है। दोनों साइड है ना। तो ये जो कश्मकश है ना, यही चलेगा आपके इस पूरी शनि महादशा। आपको कारकत्व का एडवांटेज मिलेगा, बट चूंकि शनि 8 का गंगा लॉर्डशिप लिए हुए है, तो वो उस चीज में रुकावट डालता रहेगा, समझे। अच्छा, शनि 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, तो शनि चूंकि 3rd क्या है, मेहनत, एफर्ट, तो शनि आपके 10th हाउस को देख रहा है, तो शनि की नजर में, दृष्टि में एफर्ट भी आ गया। ये एफर्ट यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा मेहनत करिएगा। मेहनत करिएगा तो भाग्य चमकेगा, नहीं करिएगा मैंने वही वाली बात है, कुत्ते ऐसा खटिएगा काम और फिर भाग्य चमकाइए। तो भाग्य की मतलब क्या हुआ, भाग्य तो इसको कहते ऐसे हो जाना, लक इसको कहते, ठीक है ना। शनि के नजर में चंद्र भी है, धन, तो ये बात है कार्य क्षेत्र में इनकम, रिलेशनशिप, ये सब आपके जीवन में रहेंगे। कोई हानि नहीं, माने अदर एस्पेक्ट पे हानि नहीं होगा, पर कार्य क्षेत्र में ऊपर नीचे होगा। इट्स ओनली बिकॉज कि एक तो ये गुरु कारक एफ्लिक्टेड है, दूसरा शनि गुरु के साथ नक्षत्र में भी रिलेशनशिप बनाए हुए, मैंने कारक को डबल कर रहा है, डबल एफ्लिक्ट कर रहा है। बुध भी शनि के नक्षत्र में, बुध क्या है, लगन, आप, ये महाराज, और बुध क्या है, 4th लॉर्ड भी और लगन लॉर्ड भी। तो शनि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वो शनि वाला गुण, ठहराव वाला गुण तो दिया ही दिया, पर आपके 4th हाउस वाले सुख से आप ज्यादा सुख प्रोवाइड होगा। शनि क्या करता है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, शनि आपको ना मेटेरियलिज्म देगा, बट उसका जो हैप्पीनेस है, जो दिल से आता है, वो लेने में ना वो कचोटेगा। ये शनि की बेसिक इंस्टिंक्ट है। ही विल गिव यू, इफ ही वांट्स टू गिव यू एनीथिंग, ही विल गिव यू एवरीथिंग। लेट्स से यू विल हैव व्हीकल, मशीन, जमीन, है ना, नौकर चाकर रहेंगे, पर आप उसे जो सुख डिराइवेशन है, मजा लूटना, दिल खुश हो जाना, वहां पर शनि आपको करने नहीं देगा। मैंने आप बोलने को तो बोल सकते हैं, हमारे पास 4 नौकर है, 4 गाड़ी है, अतः जमीन संपत्ति है, या जो भी बाप दादाओं का है, जो भी है, कर्म क्षेत्र में अच्छा है, हम मेहनती हैं, लेकिन यार मजा नहीं आ रहा, ऐसे वाला हाल है। ये है क्योंकि शनि यहां पर मन को कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को ढीला कर रहा है, मन को व्यतीत कर रहा है। और शनि का लगन पे बैठना एक सेल्फ दिखाता है कि आप थोड़े से, ये क्योंकि लगन पे बैठ के वो 10th और 7th दोनों को एफेक्ट कर देगा, अगर यहां का मालिक नहीं है तो, ठीक है। तो मेरे को शनि महादशा में राहु में ही मुझे समझ में आ गया था, इसको पारिवारिक चीजों में परिपूर्णता रहेंगी, रिश्ते रहेंगे, परिवार रहेगा, बच्चा रहेगा, बच्चे होंगे, ये सब रहेगा, मकान रहेगा, गाड़ी रहेगा, वो सब रहेगा, लेकिन उनसे सुख डिराइवेशन में देयर विल बी सम, अरे यार मजा नहीं यार, ऐसे वाला हाल रहेगा। एक शनि का नजर एज ए 8th लॉर्ड एंड एज अ 3rd लॉर्ड का इंफ्लुएंस जो आ रहा है सूर्य की तरफ से, वो रहेगा, जो इस चीज पे
कार्य क्षेत्र में दिक्कतें, या दिक्कत तो हम नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे उसमें उतना सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर नीचे नहीं रहे, सेटिस्फैक्शन लेवल कम रहेगा। एक, चूंकि 8th लॉर्ड भी है और वो 10th को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अचानक से कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी भी हो सकती है कार्य क्षेत्र, रिलेशनशिप पे, और आपके छोटे भाई बंधुओं पे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये 8th है, समझे। अच्छा, अब शनि को देखें, शनि का डिस्पोजिटर बुध सेकंड हाउस में बैठा है, तो मार्ग शनि में मारने की क्षमता है या कष्ट देने की क्षमता है। ठीक है, ओके। और शनि को देखें, राशि देख लिए, नक्षत्र देख लिए, अब D9 आते हैं। यहां पर शनि 9th लॉर्ड बन के डेबिलिटेटेड हुआ और वो सूर्य के साथ बैठा है फिर 3rd, यानी मेहनत और भाग्य, सॉरी ग्रोथ और भाग्य, क्योंकि शनि भाग्येश है, और सूर्य हो गया एग्जॉल्टेड, यानी 3rd लॉर्ड यहां पर एग्जॉल्ट हो गया, यानी भाग्य में तो मेहनत करवा देगा भैया, बिना चप्पल घिसे कतई काम ना होते। ठीक है ना, ऊपर से सूर्य 3rd लॉर्ड हो गया, ग्रोथ में भी सूर्य डबल मेहनत करवा देगा। ठीक है ना, तो शनि के में ये शनि यहां पर उतना सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। D9 में शनि लगन को देख रहा है, ठीक वही हाल वहां पर किया। शनि के नजर में 3rd एग्जॉल्टेड 3rd हाउस का है, तो पूरा लगन को ही मेहनती बना दिया, है ना, दब बिना मेहनत काम नहीं होगा। एक, शनि पंचम को देख रहा है तो प्रारब्ध से जोड़ रहा है, पर शनि चूंकि सूर्य के रोशनी में कम हो गया है, तो भाग्य का उतना साथ नहीं दे पाएगा। शनि चंद्र से देखा जा रहा है, तो हाँ, अपने दौर में पैसे का कमी नहीं रहने देगा। एक, प्रारब्ध साथ में खड़ा रहेगा उसके, क्योंकि शनि भाग्येश भी और भाग्येश प्रारब्ध है, यानी आज का कर्म और पिछला जन्म का कर्म आपस में जुड़ा हुआ है। तो यह है कि आप उस सपोर्ट पे जीते रहिएगा। आप धड़ाम से सस्पेंड उस्पेंड नौकरी चली गई, ये सब चीज आपके साथ नहीं होगा। ऊपर नीचे भले हो सकता है, पर आपके पास वो डंडा है जिसको भगवान ने दे रखा है, भैया गिरने नहीं देंगे, वो चीज है। तो शनि महादशा में ये पूरा खेल चला। हाँ, शनि महादशा में प्रमोशन मिल सकता है, बहुत मेहनत से मिलेगा, भाग्य का उतना साथ नहीं होगा, क्योंकि शनि भाग्येश तो बन रहा है, पर यहां पर 3rd हाउस 3rd लॉर्ड भी है, और सूर्य के पास दम है, क्योंकि D9 में सूर्य एग्जॉल्टेड है। ठीक है, और शनि डेबिलिटेटेड हो गया, तो शनि में भाग्य का काम वो उतनी अपने समय में, बाकी लोग तो मजा दे देगा, वो शनि का पूरा गुण लेके, जो जिसके साथ होता है वो उसका रंग ले लेता है। ठीक है ना, तो शनि अपने समय में वो उतना अच्छा कार्य नहीं करता है, क्योंकि कमजोर खिलाड़ी है। ठीक है ना, कमजोर बच्चा, जब 3 आदमी का ग्रुप होता है, उसमें कमजोर बच्चा जो होता है उसको सब टप्पी मारे रहते हैं, उससे मजा लूटते हैं, तुम बैठ लेके आओ, अरे भाई तुम अपना कॉपी दो, आज हम होमवर्क हम कर लाएं, तेरा कॉपी मार लें, ये सब हो रहे हैं। तब जब इसकी बारी होती है तो ये बस अच्छा पढ़ाई कर पाता है, पर और कुछ नहीं कर पाता अगर अपना चाहे तो। ये वाला समस्या यहां पर होता है। ओके, तो शनि को और हम देखें, शनि मिथुन राशि में है, फ्रेंडली राशि में है, उसका लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, धन से शनि रिलेट कर रहा है, फैमिली से रिलेट कर रहा है। तो शनि एज अ 9th लॉर्ड विल सपोर्ट द फैमिली हाउस एंड योर संचय, पैसे का संचय और आपका पैसा कौड़ी ये रहेगा। शनि चूंकि बुध से रिलेट कर रहा है, उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड है शनि, बुध जो है 4th लॉर्ड भी है, तो शनि चूंकि 9th लॉर्ड बन है, तो इसीलिए सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप उससे मजा डिराइव नहीं कर पाइएगा। एक, दूसरा, शनि के राशियों में राहु है, बस और कोई नहीं है।
शनि गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु को भी अफेक्ट कर रहा है। शनि बुध लगन को अफेक्ट कर रहा है और फोर्थ हाउस को, क्योंकि नक्षत्र में बुध भी आ गया रिलेशनशिप में। और शनि टोटल में जो मेजर कुंडली का कारकत्व है गुरु के पास सबका है, मेजर लोगों का, मेजर हाउसेस का, इसको एफ्लिक्शन अच्छा बात नहीं। ये थोड़ा सा कुंडली को कमजोर कर देता है इन टर्म्स ऑफ गुरु का जो कारकत्व। सब चीज गुरु तो सभी चीज है, जैसे कमंडल से ही तो पानी जो छीटा उसमें सभी कुछ है ना। तो यहीं पर शनि महाराज है, कमंडल पर नजर डाले, तो डालकर पानी छीटने में गुरु जी को बड़ा दिक्कत होने लग गया, हाथ में दर्द होने लग गया है इनके कुंडली में, ठीक है ना। तो ये चक्कर है। तो शनि को हम यहां पर देख रहे हैं कि राहु में हमें पता चल गया था कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर का चक्कर पड़ा पर ग्रोथ नहीं मिला। यही चीज शनि भी दे रहा है। शनि में इनका राहु में तो ट्रांसफर हो गया, जहां गए वहां पर वो पूरे शनि महादशा में 10 बार ज्यादा ट्रांसफर हुआ। प्रमोशन के काम 2 बार सिर्फ प्रमोशन हुआ। यानी शनि महादशा में जो 19 साल का शनि है, आप समझ रहे हैं, 19 साल में सिर्फ 2 प्रमोशन, जबकि वही गुरु की जो एमडी थी उसके आखिरी के 4 साल में 2 प्रमोशन। आप समझ रहे हैं, आखिरी के 4 साल में 2 प्रमोशन, यहां 19 साल में सिर्फ 2 प्रमोशन। वही बड़ी मुश्किल से क्यों हुआ और कब कब हुआ? आपको क्या लगता है कौन से साल में प्रमोशन हो सकता है, अंदाज बताइए। चलिए हम, तो इनका सिर्फ 2 प्रमोशन हुआ। एक हुआ 1900, एक मिनट देखने दीजिए, 1986 नहीं, हाँ 1986 में हुआ एक, और फिर जाके 1996 में हुआ। यानी ये दोनों के बीच में 10 साल का अंतर रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? और उसके बाद 2000 तक कोई प्रमोशन नहीं, यानी कि 4 साल और, यानी 14 साल प्रमोशन नहीं हुआ। 14 साल क्या, लास्ट प्रमोशन इनका 1979 में हुआ था। आप समझ रहे हैं, 1979 से 1986 में हुआ, जो कुल मिला के अगर देखो तो 5 साल और। तो ये चीज है। अब आपके देखते हैं इनको 1986 में प्रमोशन मिला। 1986 में दशा चल रही थी, 1986 जुलाई अगस्त है, और एक 1996 जुलाई अगस्त, अंदाजन है ना, ये 1-2 महीना आगे पीछे, ठीक। 1986 में क्या दशा चल रही थी? 1986 में इनकी चली शनि बुध और शनि राहु। यहां पर शनि में बुध चला, ठीक है, और यहां पर चला इनका शनि में राहु, ठीक है। पहले एक देखते हैं, दूसरा सवाल आपके मन में कौन था, अगर राहु यहां दे दिया, गुरु में तो देवे नहीं किया, यह सवाल उठा होगा। शनि, इसीलिए हम कहते हैं महादशा से जरूर देखा करिए, समझे। सीधे महादशा को भूल जाइएगा और राहु को देखिएगा तो उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। पहले शनि में बुध को देखते हैं। 1986 हमने क्या कहा, शनि से बुध क्योंकि लगन में ही है तो बुध लग्नेश बन रहा है और चतुर्थेश बन रहा है। बुध जाके एक्सचेंज किया है सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड के साथ, ठीक, ओके। बुध शनि के ही उसमें है, ओके। तो अगर हम बोले नक्षत्र में ये जो कॉम्बी है शनि बुध का, आपको क्या लग रहा है? तो आप बोलोगे नक्षत्र में तो राजयोग नहीं है, पर हम भी मानते हैं। क्या आप बोलोगे साहब ये चतुर्थेश है, ये नवमेश है, ऐसा कॉम्बी नक्षत्र में कहां से आप बोल रहे हैं? नहीं है, लेकिन चूंकि ये नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो इस आदमी को जीवन में पैसे मिलते रहेंगे, कमी नहीं है, बंद नहीं होगा स्रोत। एक दूसरी बात, बुध चूंकि लग्नेश है
बुध बैठा सेकंड हाउस में, बुध को देख कौन रहा है? मंगल। मंगल कौन है? हाउस ऑफ कंपटीशन एंड गेन लॉर्ड। तो मंगल बुध को देख रहा है, तो बुध में देने की क्षमता है एक, क्योंकि एक तो लग्नेश है, उसके घर में 4 मुस्टंडे बैठे हुए हैं, सूर्य, एफर्ट, सूर्य के हाथ में गुरु बैठा है, तो सूर्य तो एकदम ऐसे है, और ऊपर से सूर्य एग्जॉल्टेड भी है D9 में, तो सूर्य बोला ओ बाबा हम तो बाबा जी हैं। शनि उसके घर में चंद्र के साथ एक्सचेंज कर लिया है, तो करेगा वो। शनि बैठा है तो बुध और चौड़ा है, भाग्यसो है बैठा है, पर शनि बोला हेलो हम भाग्यस हैं, तो ये साथ में छुरा भी है ना। तो बुध बोला ठीक है, वक्त वक्त की बात है, अभी हमारा काम है, तो हम तुम्हारा दायां हाथ से भाग्य तानेंगे, है ना। ओके, तो बुध पे इतने इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्योंकि बुध की राशि में ये 3 मुस्टंडे बैठे हैं, अच्छे वाले हैं, ठीक है ना। बुध नक्षत्र में भी भाग्येश और चतुर्थेश और लग्नेश का कॉम्बी है। शनि इसको एफेक्ट कर रहा है, पर बुध इससे पूरा फायदा उठाएगा। बुध बड़ा गिरगिट टाइप में आदमी है, तुरंत रंग बदल देता है। हमारे साथ पैसा वाला पार्टी लो, पैसा हम मारवाड़ी हो गए, है ना, हम पैसा वाला हो गया। मेरे साथ कोई लड़ाई करने वाला तो हम गुंडा। ये लक्षण बुध में बहुत स्विफ्टली आता है। अब बुध बैठा भी वाटरी साइन में है, बहुत तेजी से करेगा काम, ठीक है ना। हाँ, ये साइन वाटरी है, ये दिखाता है खर्चा भी उसी हिसाब से रहेगा। जनरल थिंकिंग की हम बात करें, पैसे के टिकने में थोड़ा सा पैसा थोड़ा चंचल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता रहेगा ना जी, आदमी उसी में सुखी रहता है, ठीक है ना। ये बुध के इन्फ्लुएंस में ये 3 है। सूर्य जिसके संरक्षण में गुरु है, और सूर्य जो एग्जॉल्टेड है, उस दौरान में आपको इज्जत दे देगा बुध। एक शनि है भाग्येश, 8th लॉर्ड भी है, तो हो सकता है कि धन का उस दौरान में थोड़ा ऊपर नीचे रहा होगा, पर चूंकि शनि भाग्येश भी है, तो बुध भाग्य का पूरा फायदा उठाएगा। चंद्र धन को उठाएगा ही फायदा। ऊपर से बुध को मंगल भी देख रहा है। मंगल कौन? अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंगल सिटिंग इन 11th हाउस, ओनर ऑफ 11th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड हाउस ऑफ कंपटीशन, ठीक। बुध की नजर 8th हाउस पे है। बुध चूंकि लग्नेश है और 8th हाउस को देख रहा है, तो सडननेस दे सकता है, क्या समझे, अचानक से आपको गिफ्ट दे सकता है। अब बुध शुभ प्लैनेट है और लग्नेश है, लग्नेश तो बाबू कुछ हो दे सकता है, ठीक है ना। ओके, अब बुध को हम यहां देखते हैं, बुध के 3 और 6 में कोई नहीं। बुध तो भाग्य D9 का क्या है, वो लगन लॉर्ड है, तो परम बाबा जी बन गया भाई। जो भाग D9 को हम लोग नवमांश बोलते हैं ना, D9 को बहुत हद तक इस 9th डिवीजन बोलते हैं हम लोग। 9वां क्यों बोलते हैं? भाग्य का स्थान एक तरह से, है ना, बट अदरवाइज D1 का बहुत सूक्ष्म वर्जन है, या आई विल से 9th डिवीजन चार्ट, है ना, मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक 9th डिवीजन चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिए D1 को, और तो आपने बोला कि 9 टाइम्स मैग्नीफाई करो, तो ये चार्ट नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बुध असल में यहां का लग्नेश तो है ही, अंदर में भी, यानी तालाब के सतह जो D1 कहलाती है, नीचे में भी D1 में भी, जैसे ये हम लोग बोलते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये तालाब का ऊपरी सतह है, वाटर लेवल ऊपरी, और ये इनर है। जो हलचल यहां होगी वही हलचल यहां होनी चाहिए, तभी वेव्स बनेगा, या जो भी है अच्छा चीज होगा, ठीक है ना। कभी कभी नीचे में हलचल होती है, ऊपर में शांत रहता है, यही है ना। तो कहने का D9 में जो दिख रहा है जरूरी नहीं यहां पर हो, पहले यहां हलचल हुई है तो भाई नीचे चेक कर, नीचे में अगर हलचल तेज है तो बहुत तेज होगा, अभी तो पहले ही नजर आया, और भी हलचल होगा सुनामी टाइप्स में। तो हमने नीचे झांका तो देखा नहीं, ये तो बुध नीचे भी हलचल क्रिएट करेगा, तो मालिक बना बैठा है नीचे में भी। तो एक तो बुध मेरा बड़ा फेवरेबल पोजीशन पे है, वो दे सकता है, पर वो शनि में क्यों दिया? गुरु में भी दिया,
है ना। तो अगर हम शनि में बुध का और रीजन बताओ भाई, अगर आप पूछोगे तो और रीजन क्या हो सकता है, ठीक। शनि से दूसरा, हम अगर शनि महादशा को लगन बना ले तो ऑटोमेटिकली D1 का ही लगन है, तो मुझे कुछ फर्दर चेंजेस करने नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसको 10th का देखें, हमको देखें कार्य क्षेत्र में ग्रोथ, तो ये 10वें का ये घर क्या है, 10वें का पंचम स्थान है, ठीक। उसको देख कौन रहा है, 10वें का नवम लॉर्ड, यहां से एक 10वें का सुख लॉर्ड कौन है, बुध। सुख और पंचम का एक्सचेंज है। अगर हम 10th को फॉर एग्जाम्पल किसी भी घर को अगर देखना हो ना, जैसे मान लीजिए सवाल आपके शनि महादशा में वो आदमी आया, आपको बोला मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम क्या करें, तो आप दशा तो देख लिया हमने, बुध सबको देख लिया, हमें समझ में आया कि बुध दे सकता है, ही इज इन अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस, पर हम इसको वेरीफाई करें और घुमा के देखें। जैसे होता है ना, एक सॉल्यूशन निकाल लिए, है ना, अब उसको दूसरे तरीका से भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को ट्विस्ट करते हैं, हम लोग मैथ्स में जैसे करते थे या फिजिक्स में करते थे, है ना, कि दोनों तरफ से वेरीफाई करते हैं, वो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यह पूछ रहा है कार्य क्षेत्र, तो ठीक है 10th हाउस के बारे ज्यादा पूछ रहा है, तो हम 10th हाउस को लगन बना दे। तो हम 10th हाउस को अगर लगन बनाते हैं, यहाँ पर 10th हाउस लिखते हैं, तो ये हो जाता है मीन राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। गुरु यहां चला, गुरु नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। नवा में गुरु, पंचम में सिंह में गुरु है, गुरु यहां पर है, शनि कहां चला गया, शनि यहां पर है, सूर्य है, चंद्र है, राहु है, ये फिर है केतु है, बुध कहां चला गया, बुध चला गया यहां, ठीक है। और मंगल कहां चला गया, मंगल चला गया यहां, ठीक है। सारा कवर हो गया ना। गुरु भी, अच्छा गुरु नहीं लिखे, गुरु पंचम ने गुरु लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहा है, एक छोटा शुक्र, शुक्र मेरा यहां पर है, ठीक। अब आते हैं, मेरी दशा चली शनि, ये मेरा 10th हाउस है, हमने इसको लगन बना लिया, हमको इसको एनालाइज करना है, ठीक है। इस घर में इसका सुख मैंने ग्रोथ होता है कि नहीं, प्रमोशन के बारे में पूछ रहा है, तो हमने इस घर को कंसर्न हाउस को आप बना सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले जब इसका छोटा भाई बहन ढूंढना था, तो मैंने पहला बच्चे को लगन बनाया, इसका भाई ढूंढेंगे, इसका छोटा भाई आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। उसी तरह ये बोल रहा है कि मेरे कार्य क्षेत्र में प्रमोशन नहीं मिल रहा है साहब, हम तो परेशान है ना, ओके। तो आपने कहा कि अच्छा चलो हम तो ऐसे दशाओं को देख लिए हैं, मुझे ये शनि में बुध मुझे फेवरेबल नजर आ रहा है, एक बार और घुमा के देखते हैं। तो हमने 10th को लगन बना लिया, 10th को लगन बनाते ही मेरा शनि कहां पहुंच गया, शनि चतुर्थ स्थान पे पहुंच गया, 1 2 3 4, शनि 4th हाउस पे है, ठीक है। शनि का लॉर्डशिप 10th हाउस के हिसाब से क्या हुआ, ग्रोथ, 11th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, राइट। शनि बैठा किसके साथ है, सूर्य के साथ। सूर्य क्या है मेरा, सूर्य मेरा हाउस ऑफ कंपटीशन है, और सूर्य मेरा एग्जॉल्टेड भी है, पावरफुल सूर्य है। चंद्र क्या है मेरा, चंद्र मेरा पंचमेश है, और क्या है, राहु केतु 4th पे है। शनि का ये सब नजर लेके, शनि एज ए 11th लॉर्ड एंड एज ए 12th लॉर्ड कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करा सकता है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत है, हमको प्रमोशन दिला दो, ये होगा ना। तो भाई साहब 10th की वजह से वो कार्य क्षेत्र में, क्योंकि चतुर्थ शनि जो है इस घर का 6th लॉर्ड है, माने आप जहां रह रहे हैं 4th हाउस का 8th लॉर्ड है, तो वो जाके 4th हाउस में बैठा है, 10th यानी कर्म क्षेत्र में आपका स्थान बदलेगा, ठीक है ना। कर्म क्षेत्र में स्थान, आप जहां काम कर रहे हैं वहां से बदलाव होगा, घर के बदलाव बाद में, घर के बदलाव हम लोग यहां से देखें। तो हो सकता है आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग चले जाए, या एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी चले जाए, ये हो सकता है, ठीक। शनि बुध सूर्य के साथ है, सूर्य मेरा क्या है, सूर्य मेरा 6th लॉर्ड है, और सूर्य के घर में गुरु बैठा है, तो गुरु क्या है, मेरा 10th लॉर्ड है। यानी सूर्य गुरु से रिलेट कर रहा है और 10th का लगन से, यानी सूर्य में
अच्छा कार्य करने की क्षमता है गुरु के प्रति, तो ये नजर लेके वो शनि को दे रहा है। एक चंद्र क्या है मेरा, चंद्र मेरा पंचमेश है, तो शनि एज 11th लॉर्ड पंचमेश के साथ बैठा है। बुध क्या है, बुध अब आया तो मुझे दिख रहा है कि शनि की नजर चूंकि 10th हाउस पे है, तो शनि चूंकि 12th लॉर्ड भी है, ठीक है। तो पूरी शनि महादशा में ये परेशान, ये टेंथ का 10th को परेशान करेगा। एक 10th से 10th को, यानी सॉरी, शनि की नजर 10th हाउस के उस पे भी है। जिस तरह शनि की नजर मीन राशि पे है, अगर हम मीन को लगन बना लिए तो शनि तो ऐसे तो मीन का 10th ये बन रहा है। धनु राशि 10th का 10th कौन सा हुआ, ये शनि की डायरेक्ट नजर है, शनि की डायरेक्ट नजर है। तो आप देख रहे हैं ना, शनि अपने महादशा में कार्य क्षेत्र में ऊपर नीचे करा सकता है। क्या, क्यों ऊपर नीचे कराएगा, क्यों, क्या उसकी लॉर्डशिप है। कार्य शनि देख के नहीं नाचना है कि शनि भाई तो कराइबे करेगा, शनि तो महाराज ऐसे आइए हैं, वो छोड़िए सब बेकार है। शनि को ऐसा काहे बदनाम किया जाए। शनि का लॉर्डशिप चेक करिए, शनि की लॉर्डशिप 10th हाउस के हिसाब से 11th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है, पर उसकी मूल त्रिकोण साइन किधर है, 12th पे है, 10th हाउस के हिसाब से। और शनि की डायरेक्ट नजर 10th पे है, 10th का 10th पे है, तो एज अ 12th लॉर्ड शनि विथ एस्पेक्ट ऑफ सूर्य, पर चूंकि सूर्य के हाथ में गुरु का नजर है, तो यहां पर वो हानि शनि उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य तो थोड़ा स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, लेकिन शनि ऊपर नीचे कराता रहेगा। ठीक, ओके। अच्छा, अब हम बुध को देखें, शनि में बुध 2/12, आप बोलोगे शनि में बुध 2/12 है भाई साहब, ये तो परेशान करेगा। हम आपको कई बार कहे हैं ना, ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं फायर करने का, एकदम नहीं। 2/12 उस तरह करने से नहीं। 2/12 का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको लगन बनाइए और फिर लॉर्डशिप चेक करिए, ठीक है ना। 2/12 बोलने थोड़ी होगा, यहीं पर 2/12 में ही तो प्रमोशन दे दिया, पैसा बढ़ा दिया उसको, ठीक है ना। हम बुध को देखेंगे, शनि से बुध 2nd हाउस में बैठा है, राइट। बुध से महादशा 12th हाउस है, ठीक, कोई ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर बुध मेरा बन क्या रहा है, बुध मेरा 7th लॉर्ड बन रहा है, यानी 10th हाउस का पदोन्नति स्थान या रिफ्लेक्टिव हाउस, ठीक है। और किसका बन रहा है, 4th का, यानी 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस का 4th लॉर्ड, 10th हाउस का 7th लॉर्ड बन के बैठा कहां है, 10th हाउस के पंचम स्थान पे, यानी बुध। और बुध क्या किया है, पंचमेश के साथ एक्सचेंज कर लिया है, 10th हाउस के पंचमेश, यानी 1 2 3 4 5। तो बुध आपको पोजीशन वाइज तो बहुत अच्छा दिख रहा है 10th हाउस के हिसाब से। अगर हम बोलें कि और का प्रमोशन हुआ, 97 में हुआ है, ठीक है। यही चार्ट को हम फिर से बनाएंगे, ठीक है ना, 10th हाउस के हिसाब से। कहां गया, तो हमको बुध दिख रहा है कि ये बुध इनको भाग्य का साथ, लगन से, भाग्येश का साथ, एफर्ट का साथ, लेकिन सूर्य चूंकि गुरु के में है तो उसका साथ देगा। बुध चूंकि शनि के साथ रिलेशनशिप बनाया है, तो भले शनि अपने समय में बुध को परेशान करेगा, लेकिन बुध अपने समय में शनि का पूरा भाग्य वाला कांड कर लेगा, मजा लेके निकल जाएगा, ठीक है ना। एक शनि चंद्र के साथ एक्सचेंज करके बैठा है, वो अच्छी बात है, ओके। बुध जाके बैठा है कहां पर, D9 में, मंगल की राशि स्कॉर्पियो, जो ये घर है, हाउस ऑफ कंपटीशन में बुध रिलेशनशिप बना रहा है, एंड वो लग्नेश है, तो यहां तो इससे बना रहा है, यानी बुध इससे रिलेट कर रहा है नवमांश के थ्रू, तो लग्नेश है बाबू। अब उस दौरान थोड़ा बीमार रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कंपटीशन में तेज रहिए, क्योंकि ओवरऑल पे 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है। 6th से मंगल यहां पर है 11th पे, और मंगल का नजर बुध पे है, गेन लॉर्ड, जो 6th लॉर्ड भी है, तो गेन और इसका नजर लेके वो बुध को दे रहा है। तो बुध आपको बीमार भी कर सकता है, लेकिन ग्रोथ भी दे सकता है, क्योंकि 10th से बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है।
ठीक है ना? ओके, ये तो हो गया, हम समझ गए कि शनि में बुध 1986 में इनको प्रमोशन दिया। शनि में बुध ने 1986 में प्रमोशन दिया। और फिर दूसरा प्रमोशन हुआ शनि में राहु में 1996 में। ये अंतर क्यों रहा, सवाल यहां पर होगा, राइट? तो शनि में राहु क्यों दिया, ठीक है? तो शनि में राहु क्यों दिया वो देख लेते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, महादशा लॉर्ड को आप अगर गौर कर रहे हैं, इस पूरे कार्रवाई में एक चीज समझ रहे होंगे कि भाई साहब जो महादशा लॉर्ड का दोस्त है और वो अगर अच्छे पोजीशन पे है तो वो दिला रहा है। तो यही तो दशा फल कथन है। अगर महादशा लॉर्ड का दोस्त अगर अंतरदशा में आ रहा है और वो जो दोस्त है अंतरदशा लॉर्ड, वो अगर अच्छे पोजीशन पे है कुछ घरों के हिसाब से, और ऐसे पोजीशन उसकी अच्छी, अच्छे घरों का मालिक है, अच्छे घरों से रिश्ता बना रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो महादशा लॉर्ड को मदद करेगा, जैसा कि एक दोस्त दोस्त की मदद करता है, बशर्ते, शर्त बस इतनी है उसकी पोजीशन खराब ना हो, उसकी लॉर्डशिप खराब ना हो। महादशा से, लगन से या किसी एक घर से, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, वो चाह के भी दोस्त को मदद नहीं कर पाए। मेरा पर्पस इस चार्ट का यही है। इतना सब दिखाने में आप गौर कर रहे होंगे कि गुरु का जो दोस्त है वो मदद किया, पर शनि के जो दोस्त है वही मदद कर रहे हैं। शनि मंगल न्यूट्रल है, राहु मदद कर रहा है, प्रमोशन सब दिया है ना, शुक्र मदद कर रहा है, भले नौकरी के संदर्भ में नहीं पर बाकी चीजों में मदद कर रहा है। तो जो शनि के दोस्त है वो मदद कर रहे हैं। शनि अब ये राहु मदद किया, ये एक पहला आप कर लीजिए लेसन है। आप ना महादशा के दोस्तों को ढूंढिए, वो मदद करेंगे महादशा। अगर महादशा की स्टोरी में चीजें हैं, वहां पर 10th इन्वॉल्व है, 11th इन्वॉल्व है, अच्छे घर इन्वॉल्व हैं, तो ध्यान रखिए अगर वो एक्टिव हो पड़े हैं तो वहां पर एक अच्छे अंतरदशा जो उसका दोस्त हो उसको ढूंढिए। यही है दशा फल का तरह। राहु क्यों, राहु को देखिए, शनि से राहु केंद्र है, ओके है। शनि राहु किसके साथ बैठा है, थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा है, जिसपे गुरु का इफेक्ट है। चंद्र है जो सेकंड लॉर्ड है। राहु 10th से कहां बैठा है, राहु 10th से 4th हाउस में बैठा है। राहु 10th का क्या है, राहु 10th का 7th हाउस है, जो कि हम लोग मानते हैं पद प्रतिष्ठा, ठीक है। राहु 10th का 7th है, जिस तरह से लगन का 7 पदोन्नति का है, उस तरह 10th का 7th हाउस राहु का लॉर्डशिप है। वो लॉर्डशिप लेके राहु 10th के सुख भाव में बैठा हुआ है, ठीक। राहु किसके साथ बैठा है, राहु 10th का पंचम के साथ बैठा है। राहु का डिस्पोजिटर लॉर्ड कहां है, वो 10th का पंचम में बैठा है। अच्छा, राहु अपने ही नक्षत्र में, राहु किसके साथ बैठा है, वो 10th का 12th लॉर्ड है और 10th का 11th लॉर्ड के साथ बैठा है। राहु D9 में कहां बैठा है, राहु D9 में 9th हाउस में बैठा है। शनि से, तो क्या राहु पे शनि का इफेक्ट है, हाँ, राहु शनि के साथ बैठा है ना, प्लस राहु शनि के ही राशि में बैठा है, नवमांश राशि में बैठा है, वो भी D9 में बहुत अच्छे पोजीशन पे 9th हाउस पे बैठा है, समझे। तो कहीं ना कहीं राहु शनि से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, और राहु बहुत स्मार्ट आदमी है, वो दोस्त की मदद करने के लिए इनके अच्छे गुण ले लेगा, है ना। राहु का मकान मालिक जाके सेकंड हाउस में बैठा है, जो कि 10th का पंचम है, उसका मजा ले लेगा। भाई मेरा दोस्त का समय आ गया है, हम तो मजा लेंगे, तुम लोग जो अच्छा लोग मेरे साथ हो सबका अच्छा अच्छा चीज दो, हम देंगे इसको, और हम अच्छे पोजीशन पे हैं, हम D9 में अच्छे पोजीशन पे हैं, हम 10th से अच्छे पोजीशन पे हैं, हम 4th लॉर्ड बन रहे हैं, सुख, हम धन का से रिलेट कर रहे हैं, हम तो थोड़ा बहुत अच्छे गुण हैं हमारे। तो जिस तरह से वही तो वो राहु इस चीज को कंफर्मेशन दे दिया। ओके, अब आते हैं एक और चीज। आपने देखा ना कि शनि ने, महादशा ने सूर्य और चंद्र, रॉयल बॉटम लाइन क्या है, शनि
रॉयल प्लैनेट्स को एफिट करने की वजह से इस कुंडली का जो इज्जत है सब उस पर राइज होने नहीं दिया। तो ये ज्यादा राइज नहीं किया, ज्वाइनिंग मैंने जिसमें राइज करना चाहिए इंसान को इतने साल सर्विस में, 19 साल में शनि ने इनको राइज करने नहीं दिया, सिर्फ 2 ही बार राइज करने दिया, जो कि बहुत सुनने में अटपटा लगेगा, क्योंकि शनि एक तो 10th का 11th हाउस और 12th हाउस भी है। शनि इस कुंडली में इसको खोल के रखा है, इसको एस्पेक्ट कर रहा है और इसको एस्पेक्ट कर रहा है। ये 3 घर शनि के गिरफ्त में है और कारक गिरफ्त में है। ठीक, तो और इस लगन का शनि उतना 9th लॉर्ड है, पर 8 का भी लॉर्डशिप लिए हुए है। और शनि को अगर ऐसे देखो तो राहु केतु एक्सिस और सूर्य से एफेक्ट हुआ पड़ा है। शनि के घर में कोई है, शनि यहां डेबिलिटेटेड है, यहां पर भी शनि लगन को एफेक्ट कर रहा है, प्रारब्ध को एफेक्ट कर रहा है, धनेश को एफेक्ट कर रहा है, आपके एफेक्ट को। और शनि किसको एफेक्ट कर रहा है? एज ए 8th लॉर्ड, एज ए डेबिलिटेटेड प्लैनेट, एज ए अफ्लिक्टेड प्लैनेट, शनि 11th हाउस को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी D9 में वही चीज दिखाई दे रहा है। शनि मिथुन राशि में है, धन से फ्रेंडली हाउस में है, शनि का डिस्पोजिटल लॉर्ड धन भाव में है, तो धन का सुख देते रहेगा। शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? गुरु है, तो कारकत्व शनि गुरु का देता रहेगा, लेकिन अपने कंट्रोल में रख के। ठीक है, शनि बुध से भी रिलेट कर रहा है तो धन देता रहेगा, पर शनि चूंकि ये 3 घर को एफ्लिक्ट कर रहा है, 1 2 3, ये आदमी को मेहनत करवा देता है। और ये शनि, ठीक है, तो अब ये चीज हम लोग देखा शनि दशा में इनको प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बुध का एमडी आया शनि के बाद, महाराज बुध में बुध प्रमोशन, बुध में शुक्र प्रमोशन। मन अगर हम बोले तो बुध में शुक्र, यहां पर 2 प्रमोशन मिला इनको शुक्र में, यहां पर 1 प्रमोशन। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितना साल हुआ? 6 साल में 3 ग्रोथ। बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन बोलोगे आप इस इंसान का मन एकदम प्रफुल्लित हो गया होगा बुध में, नहीं। अब कुंडली को ओवरऑल देखो ना, शनि गिरफ्त में पकड़े हुए है, शनि मन और कॉन्फिडेंस दोनों को एफेक्ट किए हुए, तो ये सुख डिराइव नहीं कर पाएंगे। भले शनि अपने तरफ से आशीर्वाद बुध के तरफ से इनको धन उनका सुख लगन का मिला, लेकिन ये जो अंदर का भाव है ना, मन, वो उसको एंजॉय, यार मेरा तो इच्छा यार 100 नंबर लाने का था यार, 85 मिला यार, भैया 85 मिला, किसी को तो 70 मिला। हाँ, तो बोलेगा भाई किसी को तो 99 मिला। हाँ, अब इस सवाल का, इस तर्क का कोई तोड़ नहीं है भाई, कि तुम बोलोगे भाई साहब प्रणाम, माफ करो तेरे से हम बहस किए। असल में मुद्दा क्या है ना, आप आए हैं तो क्या लेके आए हैं, और आपका शनि महादशा बीच में पड़ रहा है, तो शनि ये को पकड़ लिया है और उसकी लॉर्डशिप एक खराब है, बैठा 3rd लॉर्ड के साथ है, शनि कारकत्व को हानि कर रहा है, शनि यहां पर डेबिलिटेटेड है इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। शनि तो ये आपको प्रॉपर दिखा रहा है कि शनि आपके जिंदगी में जब आएगा, या ओवरऑल कुंडली में कौन कौन सा चीजों को वो रोक के रखेगा या कंट्रोल्ड वे में देगा। ठीक, बुध में आपने देखा, बुध की एमडी लगी नहीं, 6 साल गुजरा नहीं, 3 ग्रोथ मिल गया इनको। तब उसके बाद बोले और क्यों नहीं मिला, तो भाई तब तक रिटायर ही हो गया, तब तक वो एज जो है, नौकरी का जो उम्र है वो खत्म हो गया, रिटायर कर गया। ठीक है ना, देखिए ये इस चार्ट को हमने पूरी तरह से एनालाइज किया, मैंने बहुत लंबा चला होगा वीडियो, लेकिन ठीक है, इसमें बहुत कुछ सीखने के मिला, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। बाकी अगर कुछ डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। हम इसको 3 हिस्से में डाल रहे हैं, ये तीसरा और आखिरी हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द इवेंट हम कवर किए हैं, कोशिश किए हैं चीजों को समझाने की, आसान भाषाओं में मजाक करके,
आपको अच्छा लगा होगा। आगे वीडियोस में हम कुंडली लाएंगे, फिर सिर्फ शनि की अंतरदशा को गौर करने बोलेंगे। वेरियस अदर महादशा में, हर अलग महादशा में शनि का रिजल्ट अलग अलग आता है, तो छोटे छोटे रखें। थैंक यू फॉर